इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं के समक्ष या बैठक में या वन टू वन कभी नाराज़गी जाहिर नहीं की। चर्चा भी नहीं है, लेस मात्र भी चर्चा नहीं है कि वो नाराज़ हैं या लालू जी नाराज़ हैं। कहीं कोई नाराज़गी नाम की चीज़ है ही नहीं। हमारा जहाँ तक समझ है, राजनीतिक समझ है, उससे तो ये सब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी कभी भी एनडीए की तरफ कदम अभी नहीं बढ़ाने वाले। अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ पलटी मार देते हैं तो कांग्रेस के सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अपने पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस के एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं शमीर सिंह। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के मन में यही चल रहा है कि पहले तो वो अपने पार्टी को संगठित करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और एक भ्रम जो था कि उनके पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ विधायक जा सकते हैं, तो ये तमाम संभावनाओं को वो समाप्त करने की नीयत से ही उन्होंने खुद कमान इसलिए संभाल लिया कि उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में जो असंतोष था, हम समझते हैं कि 90% असंतोष खत्म हो गया। आपने देखा होगा कि यूपी के जदयू के अध्यक्ष ने कहा कि अगर नीतीश बाबू अध्यक्ष नहीं बनते तो मैं प्रदेश अध्यक्षता छोड़ देता। तो अब ये माहौल समाप्त हो गया और मैं नीतीश बाबू को शुभकामना देता हूँ कि चूँकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, इसलिए उनकी पार्टी मजबूत होगी तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। हम उनका स्वागत करते हैं जदयू के अध्यक्ष के रूप में और शुभकामनाएं देते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिस उद्देश्य से उन्होंने संगठित करने का जो एक माहौल बनाया पूरे देश में, उसमें वे कामयाब हों। हमारी शुभकामना है और हमको लगता है कि नए वर्ष में वो सफल होंगे। नहीं, पर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि नीतीश कुमार उसी इंडिया गठबंधन से नाराज हैं जिसको उन्होंने बनाया है, जिसको उन्होंने शुरुआत दौर से शुरुआत किया है और कहीं ना कहीं उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है अब। माननीय नीतीश कुमार जी बड़े मजे हुए नेता हैं। उन्होंने कभी भी इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं के समक्ष या बैठक में या वन टू वन कभी नाराज़गी जाहिर नहीं की। अभी तो कुछ दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी से उनकी टेलीफोन वार्ता हुई तो बड़ा अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उसका फल भी अच्छा निकलने वाला है। इसलिए कहीं कोई चर्चा भी नहीं है, लेस मात्र भी चर्चा नहीं है कि वो नाराज़ हैं या लालू जी नाराज़ हैं। कहीं कोई नाराज़गी नाम की चीज़ है ही नहीं, लेकिन इसको फैलाया जा रहा है सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन को तोड़ने की नीयत से। लेकिन जितना लोग तोड़ने की नीयत से खबर फैला रहे हैं, उतना ज़्यादा ही इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अब मजबूती की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, पर लोग यह भी कर रहे हैं जो राजनीति के जानकार हैं कि नीतीश कुमार के पैर हैं वो एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, हो सकता है वो कोई दूरबीन से देख रहे हों ऐसे लोग, लेकिन हमारा जहाँ तक समझ है, राजनीतिक समझ है, उससे तो ये सब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी कभी भी एनडीए की तरफ कदम अभी नहीं बढ़ाने वाले हैं। चलिए, आप कदम बढ़ाने की नहीं बात कर रहे हैं, पर अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ पलटी मार देते हैं तो कांग्रेस के सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं नहीं, कांग्रेस तो जो लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को अभी समझने में लोगों को समय लगेगा। राहुल गांधी ने आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत सत्ता की राजनीति नहीं की, बल्कि सामाजिक सद्भाव बनाने की राजनीति की। आज जो वो 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो वो सत्ता की लड़ाई उनकी नहीं है, बल्कि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, इसके लिए उन्होंने न्याय यात्रा का नाम दिया है और न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वो कहीं से राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा होगा कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये कहीं नहीं है। कांग्रेस एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ती रही है, आज़ादी की लड़ाई के दिनों से आज भी उसी परंपरा पर आगे बढ़ कर के राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी की भावना के अनुरूप सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि देश की लड़ाई, देश की आवाम की लड़ाई नहीं, लड़ रही है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमको दिक्कत का कहाँ सवाल है, लेकिन सबसे पहले ये सवाल ही गलत है। नीतीश कुमार जी पलटी कभी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार जी ने
महान उद्देश्य को लेकर के इंडिया गठबंधन के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। इसलिए वो इतने गंभीर व्यक्ति हैं, इतने गंभीर राजनेता हैं कि उनके सामने देश है, उनके सामने देश में बदलाव लाने का प्रश्न है। उस प्रश्न का वो जवाब 2024 में लोगों को देंगे, तब समझ में आएगा कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह, वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।